नमस्कार स्टूडेंट, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं और मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। रोज चैनल पर 3 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं। जो पहली बार आए हैं उनके लिए बता दूं, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात के 10 बजे। और यदि आप रोज जीके अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो रोज जीके प्रैक्टिस सेट पेपर के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे जुड़ जाना है। आज के इस टेस्ट पेपर में रोज की तरह 50 प्रश्न हैं और आपको 30 प्रश्न सही करने का टारगेट दिया जा रहा है। हमारे पुराने स्टूडेंट जो भी हैं, अब वो 50 में से 30 नंबर लाने लगे हैं। और यदि आपको भी जीके स्ट्रॉन्ग करना है कि यदि आपको कोई 50 क्वेश्चन दे तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन सही जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी मिलके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कल ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जो पुराने स्टूडेंट उनको पता होगा कि श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये कल आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी लगाया था, बिल्कुल सही आंसर है। 401 से लेकर 450 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। आपको 30 प्रश्न कम से कम सही करने, ठीक है। टोटल 50 प्रश्न, 30 प्रश्न सही करना है। बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हम्पी का खंडहर किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या उत्तर प्रदेश? हम्पी के खंडहर की बात हो रही है, तो हम्पी का खंडहर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा हम्पी के खंडहर के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा? ये अभी एसएससी में उठ के आया था क्वेश्चन और सीटेट में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। उम्मीद करता हूं सबका सही क्या होगा। अगले क्वेश्चन के लिए, अगले चैलेंज के लिए बढ़े। तो ये रहा अगला चैलेंज। कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कचारी जनजाति पश्चिम बंगाल, केरल, असम या उत्तराखंड? तो कचारी जनजाति ये संबंधित है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देना आंसर। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि असम की राजधानी क्या है, बताओ। चलो, असम राज्य की राजधानी क्या है? सभी स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क समझ लीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। असम राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना कावेरी, कृष्णा, पेरियार या फिर तुंगभद्रा? तो जो इडुक्की परियोजना है ये आपकी संबंधित है पेरियार नदी से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पेरियार नदी सी में लिखा हुआ है ना, इससे संबंधित है इडुक्की परियोजना। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे अगले क्वेश्चन में कि मलयालम जो है ये किस राज्य की राज्य भाषा है? मतलब मलयालम कहाँ बोली जाती है मुख्यतः, किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? सभी साउथ की ऑप्शन है और साउथ में ही बोली जाती है। और साउथ में बोली जाती है मलयालम आपकी किसमें? तो ये बोली जाती है आपकी केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, जिसको दिमाग में यदि आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है, वन अनुसंधान केंद्र है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। अगले चैलेंज पर बढ़ते हैं। अगला चैलेंज है आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? मेरे हिसाब से सबका सही आंसर जाना चाहिए। कम से कम 90% स्टूडेंट का सही आंसर होगा और वो है आपका उत्तराखंड। आप में से जिसने उत्तराखंड आंसर सोचा है बिल्कुल सही है। एक नंबर आपके पक्के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एनरॉन पावर परियोजना ये किस राज्य से संबंधित है? एनरॉन पावर परियोजना ये आपकी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। एनरॉन पावर परियोजना ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से संबंधित है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? नदियों के नाम दिए आपको, सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी और व्यास नदी। तो सतलज, झेलम, रावी और व्यास, इनमें से जो 3 बांध है सोच लिया होगा आपने।
राइट आंसर है, देखो किस किस का राइट है, रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? केजीएफ मूवी देखिए, केजीएफ बहुत लोगों ने देखी होगी, रॉकी भाई है ना, कई लोगों को फेवरेट भी होगी। तो कोलार की खान, कोलार गोल्डफील्ड, केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्डफील्ड, और यहीं पे शूटिंग भी हुई है कोलार की खान में, सोने की खान थी ये स्थित है आपकी कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? तो कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। दोस्तों जो नए लोग हैं उनको एक सूचना, पुराने लोगों को तो पता है, हमने 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है, जीके की पीडीएफ, जो पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं, सीटेट में, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम, ग्रुप डी वगैरह, एएलपी वगैरह, साथ ही साथ पटवारी, पुलिस, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं जीके के, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आ सकते हैं। 10,000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाई है जो कि व्हाट्सएप पर मिलेगी, जैसे व्हाट्सएप पर हम किताब पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हो। और ये जो है पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो आप सभी को 99 रुपए में दी जा रही है, क्योंकि सबके एग्जाम है तो हमने प्राइस ऐसा रखा है कि हर कोई ले सके। 99 रुपए में 10,000 जीके के एमसीक्यू मिलेंगे। पेमेंट कैसे करना है? तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं 99 रुपए का, और व्हाट्सएप पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर दिखेगा, जिसको भी चाहिए हो वो कॉल कर सकता है, पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर दिखेगा, ठीक है, लास्ट में भी दिखेगा, कॉल कर लेना। क्वेश्चन है, प्लासी किस राज्य में स्थित है? तो जो प्लासी है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से प्लासी स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपका स्थित है कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। चलो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, लखनऊ या कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ या कानपुर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? फेमस मंदिर याद कर लेना किस शहर में है। जैसे कि अभी आया था एग्जाम में आपको महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर किस जगह पर है, ये क्वेश्चन आ चुका है। आप में से जिसको पता है कमेंट करके बताना महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। बाकी मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये स्थित है कटक में, ऑप्शन नंबर 1 कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी स्टार लगा लो क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ममेलुक का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, मतलब सबसे पहले वो दास बना है, उसके माँ बाप दास नहीं थे, वो खुद दास बना हो, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो बृहदेश्वर, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी में राजा राज प्रथम लिखा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। सेल्यूकस अपने राजदूत मैगस्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को भेजा था। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो यदि कोई वंदे मातरम गायन जो करता था उसको राजद्रोह की संज्ञा स्वदेशी आंदोलन के दौरान दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी।
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो मगध पर सबसे पहले शासन जो किया था वो किया था हर्यक वंश ने। किसने? हर्यक राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका ये किस साल से स्टार्ट की थी, किस वर्ष स्टार्ट की थी? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, ये निकाली थी आपकी 1933 में। ऑप्शन नंबर 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। ये भी एग्जाम में आता है कि किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उम्र थी उनकी 35 साल। ऑप्शन नंबर सी 35 साल, 35 ईयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीकट किस शहर का पुराना नाम था? कालीकट जो नाम रखा गया था ये किस शहर का पुराना नाम था? तो कालीकट जो नाम रखा गया था ये था आपका कोझीकोड का पुराना नाम। वास्को डी गामा यहीं आया था, है ना, वास्को डी गामा। अच्छा, वास्को डी गामा ब्रिटिश था, डच था या पुर्तगाली? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ब्रिटिश, डच या पुर्तगाली? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्धारण और प्रबंधन करता है? तो सीमा सड़क का निर्धारण और प्रबंधन, जो बॉर्डर की जो सड़कें हैं, सीमा सड़क विकास बोर्ड उसको बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, सीमा सड़क विकास बोर्ड उसको बनाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? तो स्त्रियां भी भिक्षुणी बन सकती थीं, यह अनुमति गौतम बुद्ध जी ने वैशाली में दी थी। ऑप्शन नंबर बी वैशाली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो सबसे पहले गुप्त शासक जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। आबू के दीलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने थे, किससे बने हैं? तो आबू के दीलवाड़ा जैन मंदिर जो हैं ये आपके संगमरमर के बने हैं। ऑप्शन नंबर डी संगमरमर राइट आंसर है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये राणा कुंभाजी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभाजी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौड़ा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं वो थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी, पहले क्या चलता था? प्रथम द्वितीय तृतीय, चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान जी थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताइए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका नाम था आपका बाल गंगाधर तिलक जी। सबसे पहले जेल गए थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर है। आप में से किस किस को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस राज्य से संबंधित हैं? उनका राज्य क्या था, कहां पर जन्मे थे? दो ऑप्शन दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश या बिहार, यूपी या बिहार, इनमें से कोई एक आंसर सही है। जिसको पता है कमेंट करके बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहां हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का सबसे पहला आयोजन लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस ये मनाया गया था 23 मार्च 1940 को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 23 मार्च 1940 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्यिक कॉमर्शियल एनर्जी हम किससे प्राप्त करते हैं? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या नाभिकीय ऊर्जा? तो सबसे ज्यादा कोयला। ऑप्शन नंबर बी कोयले से जो है ऊर्जा एनर्जी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः कहां अवस्थित है?
तो ओजोन परत जो है ये कौन से स्फीयर में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब होता है आपका समताप मंडल, ठीक है, हिंदी में भी याद रखो, समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया जाता है? देखा गया है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हो रही है भैया एशिया में, चीन और इंडिया, यही दो तो सबसे नंबर पर 1 पे और 2 पे हैं। ऑप्शन नंबर बी, एशिया में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। बुक्सा बाघ परियोजना ये किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा बाघ परियोजना ये आपकी है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राज्य में है ये बाघ परियोजना। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दी गई है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए गलत आंसर दिया गया है। तो सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, याद रखिएगा। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की आयु लगभग जो है 4.6 मिलियन वर्ष, 4.6 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। बेगई क्या है? बेगई क्या है? तो जो बेगई है ये पश्चिम एशिया की एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम एशिया की जनजाति है बेगई जनजाति, याद रखिएगा। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है 7, 8, 9, 10, तो टोटल 9 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी टोटल 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहां पर है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु राज्य लिखा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नंदा देवी चोटी किस भाग में है? तो नंदा देवी चोटी जो है ये आपका पड़ता है कुमाऊं हिमालय का भाग। कौन सा भाग है? कुमाऊं हिमालय का भाग पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कुमाऊं हिमालय राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत कल्याण शिखर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंडल पीक, सैंडल पीक किधर है, किधर स्थित है इनमें से? तो जो सैंडल पीक है ये आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये है उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, याद रहेगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? तो अजंता पर्वतमाला ये केवल एक ही राज्य में है, बाकी सभी अलग अलग राज्यों में भी फैली हुई हैं। अब आपको कमेंट करके बताना कि अजंता की पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती हैं। अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा ये कहां पर है? तो हिमालय का विस्तार अराकानयोमा ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार तक फैला हुआ है। अराकानयोमा कहाँ की पर्वत चोटी है? तो म्यांमार की, और ये हिमालय पर्वत ही है, उसका विस्तार वहां तक हुआ है। आज का आखिरी क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य इनमें से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, सतपुड़ा की पर्वतमाला स्थित है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है? कौन सा वृक्ष है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है आपका नीम का पेड़ और दूसरा है यूकेलिप्टस का पेड़। इनमें से पर्यावरण के लिए संकट कौन सा पेड़ माना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहली बार जो भी आए हैं रोज ऐसे ही टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 99 रुपये की अभी मिल रही है, बाद में नहीं मिलेगी, बाद में 300 रुपये प्राइस हो जाएगा। 10,000 जीके क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।